बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या शहीद होने वाले पायलट नौमान वही हैं जो इंडिया पर हमला करने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे? आखिर क्या वजह हुई कि F-16 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिरकर तबाह हो गया? दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ और बहुत सी बातें हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिए। शहादत की मौत एक ऐसा मकाम है कि जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में जरूर होती है, लेकिन खुदा गवाह है कि वो जात ये एजाज सिर्फ उन्हीं खुश नसीबों को अता करती है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही खास होते हैं। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को अगरचे अपने बहादुर सपूत विंग कमांडर नौमान अकरम के बिछड़ने का निहायत ही गम और सदमा है, और हम दुख की इस घड़ी में अपनी धरती माँ के अजीम बेटे के अजीम वालिदैन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मगर हम ऐसे बहादुर वालिदैन को हजारहा मुबारकबाद और सलाम पेश करते हैं कि उनका निडर बेटा इस अर्ज़े पाक के तकद्दुस पर कुर्बान हुआ है और अल्लाह ताला के यहाँ शहीद हुआ है। दोस्तों, विंग कमांडर नौमान अकरम वो नहीं है जो इंडिया पर हमला करने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे। दरअसल उनका नाम विंग कमांडर नौमान सिद्दीकी था। नौमान अकरम वतन अजीज के हर दूसरे बेटे की तरह निहायत ही ज़हीन और कायदाना सलाहियतों के मालिक थे। इस चीज का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि वो कोई आम पायलट नहीं बल्कि F-16 जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे के माहिर पायलट थे। जब ही तो उन्हें 23 मार्च को होने जा रही मुसल्ला अफवाज की परेड के लिए ऐसे एडवांस्ड जहाज के स्टंट्स के लिए मुंतखब किया गया। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि कौम का ये बहादुर सपूत 2019 में होने वाली शेर अफगान ट्रॉफी भी अपने नाम कर चुका है, और यकीनन आपने वो इम्तिहान इंतहाई आला नंबरों के साथ पास किया था और तमाम ही कैटेगरीज में अव्वल आए थे। और वैसे भी एक बमबार पायलट बनने के सफर में जो कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है और जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वो उनके मुकद्दस वालिदैन ही बेहतर जान सकते हैं, जिनका एक आम आदमी अंदाजा भी नहीं कर सकता। आज 11 मार्च को शायद खुदा की मर्जी इसी में थी कि इस अजीम शहीद को अपने पास बुलाना था और उनसे मुलाकात करनी थी, वरना तो ये एक मामूल की मश्क या रिहर्सल थी। लेकिन फिर अचानक जब विंग कमांडर नौमान अकरम का जहाज जमीन के बिल्कुल करीब से एक स्टंट के लिए बादलों से होता हुआ ऊपर को उठा, तो फिर संभल न सका। खुदा जाने कि वहाँ क्या हुआ। आया कि जहाज में कोई फन्नी खराबी थी या खुदा की तरफ से अजल आ चुका था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए PAF ने एक बाकायदा कमेटी बना दी है जो तफ्तीश के बाद ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर उसके बाद ही असल हकायक सामने आ सकते हैं। बहरहाल ये जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरा और फिर गिरकर तबाह हो गया, और यूं ये अजीम बेटा अल्लाह ताला के यहाँ शहादत का मर्तबा पाते हुए अर्ज़े पाक पर कुर्बान हो गया। दोस्तों, इस वक्त अगर नौमान चाहते तो बड़ी आसानी से इजेक्ट कर सकते थे, यानी अपने जहाज से छलांग लगा सकते थे जैसा कि बाकी ममालिक के पायलट्स करते हैं। मगर आफरीन है इस धरती के सरफरोशों पर कि आखिरी दम तक वतन अजीज के असासों को तबाही से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं और वफा और कुर्बानी की एक नई दास्तान छोड़ जाते हैं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला शहीद की रूह को बुलंद मर्तबों पर पहुँचाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अपने यहाँ इनकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।